आपके चैनल बहुजन हरदोई को धन्यवाद कहना चाहता हूं। जो आज ये बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे इस हरदोई में सद्य धनी राम बौद्ध जी, सद्य सुशील हंस जी को डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी की जो उपाधि मिली है, ये हरदोई के इतिहास में हमारे बहुजन समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। साथ ही साथ दोहरी खुशी ये भी है कि इस हरदोई में ही आज आधुनिक युग में जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध पर जो महाकाव्य लिखा गया, वो भी भगवान बुद्ध पर जो महाकाव्य लिखा है, हमारे बीच में श्रद्धेय आर.सी. वर्मा जी हैं। इन्होंने भी बड़ा अच्छा कार्य किया है, बड़ा सराहनीय कार्य किया है और हरदोई के इतिहास में ये सदैव याद रखा जाएगा कि जब भी इतिहास में नाम होगा कि सबसे पहले आधुनिक भारत में जब बहुजन क्रांति चली थी, धम्म की क्रांति चली थी, तो आर.सी. वर्मा जी का नाम अग्रणी भूमिका में लिया जाएगा। आपने भगवान बुद्ध पर महाकाव्य लिखा है। दूसरा, हमारे सद्य लाला राम निर्भय जी भी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर पर आपने महाकाव्य लिखा है। ये भी हमारे हरदोई के लिए बहुत गौरवपूर्ण बड़ी अच्छी बात है कि दोनों महाकाव्य हरदोई में ही लिखे गए हैं और दो महान विभूतियों को डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथा भगवान बुद्ध के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, मैंने जो है भगवान बुद्ध बाबा साहब के आइकॉन हमारे हैं और हमने जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर के उनके दिए गए अधिकारों से आज हम संपन्न हुए हैं। तो मुझे जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि अर्थशास्त्र में प्रदान की गई है और आज इस शुभ अवसर पर क्योंकि बाबा साहब का दिया हुआ सब कुछ है, इसलिए आज हम बाबा साहब की प्रतिमा के पास आकर के डॉक्टर अम्बेडकर पार्क निरीक्षण भवन हरदोई के सामने यहाँ आकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। तो साथियों, हमारा कहना ये है कि जैसा कि मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से रिटायर्ड अध्यापक हूँ और मैंने जो है सीख लेकर के आगे बढ़ने की सोची और मैं उसमें कामयाब हुआ। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा हर नौजवान युवा बच्चों से कि निरंतर शिक्षा का प्रयास करें और शिक्षा के द्वारा ही सब कुछ संभव है। सारे बंद ताले खोले जा सकते हैं और शिक्षा ही सब कुछ है, इसलिए इस ओर जरूर आगे बढ़े। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में नमन। परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में नमन। आज इस अम्बेडकर पार्क में उपस्थित हमारे सभी शुभचिंतक गणमान्य साथियों, बेहद खुशी की बात है, जनपद हरदोई के लिए गरिमा की बात है कि आपकी जानकारी में है कि इसके पहले भी डॉक्टर आर.सी. कर्नाकर साहब को डी.लिट की उपाधि प्राप्त हुई थी और इसी क्रम में 5 अक्टूबर को गलगोटिया विश्वविद्यालय में आदरणीय धनी राम बौद्ध साहब और मुझे ये पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई है। साथियों, मैंने 37 वर्ष भारतीय जीवन बीमा निगम में सेवाएं की। इसी के तहत हमने अपना प्रोफाइल उस संस्था को भेजा और इसमें हमारी थीम थी कि भारत के विकास में भारतीय जीवन बीमा निगम का क्या योगदान है। इन विषयों पर उस विश्वविद्यालय ने गहरी अपनी जांच पड़ताल के बाद हम लोगों को ये उपाधि प्रदान की है। मैं उस विश्वविद्यालय के प्रति अपनी बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और बेहद खुशी की बात होती है कि जो ये कार्यक्रम हुआ, इतना भव्य कार्यक्रम था, वहां पहुंचकर मुझे लगा कि हम सबको शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने की आवश्यकता है। हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम किसी भी स्तर पर हों, हमको शिक्षा का आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब व्यक्ति के मान सम्मान की बात आती है तो कुछ शिक्षा से जुड़ी हुई जो डिग्रियां हैं या उपलब्धियां हैं वो उसको मान सम्मान दिलाती हैं। उसी क्रम में चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे एडवोकेट हो,
ये गरिमामय पद होते हैं। तो मैं आप सबके आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से ये जो हमको उपाधि प्राप्त हुई है, आप सबकी लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सामाजिक कार्यों में मैं अपनी इसी तरीके से योगदान देता रहूंगा। आप सब लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में भागीदारी दी, उसके लिए मैं बहुत हृदय से आप सबका नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तथागत महाकारुणिक गौतम भगवान बुद्ध की अनुकंपा सब पर बनी रहे, बाबा साहब का बरदस्त रहे, उनकी छाया बनी रहे। हमारा समाज, बहुजन समाज कराह रहा है, नाना प्रकार से पीड़ित है। बहुजन क्रांति में शामिल तो हो रहा है, लेकिन असफलताएं और मनोवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में हमें तन मन धन से जैसे भी हो सके, चाहे कलम से, चाहे विचारों से, चाहे मिलन से, चाहे गोष्ठियां करके अपने समाज को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने के लिए, उसे उठाने के लिए प्रयास करना हमारे प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नारी का, प्रत्येक बच्चे का परम कर्तव्य है। और इसे निभाते हुए मैं चाहता हूं कि जैसे भी हो सके उसे करना चाहिए। मैंने सन 74 में बाबा साहब का जीवन संघर्ष लिखा था, उसके बाद मैंने दिहुली कांड लिखा, और उसके बाद मैंने जो है सबसे बड़ा महाकाव्य जो मैंने 5 वर्षों तक लगातार मेहनत और रिसर्च करने के बाद लिखा था, उसका नाम है बुद्ध तेज संगायन। और एक किताब अभी मेरी 11 तारीख से छपने जा रही है, इसका नाम है भीम कीर्ति संगायन। मेरा लेखन उच्च स्तरीय है, साहित्यिक है, साहित्यिक शब्द हैं, साहित्यिक मान्यताएं हैं, और उसमें जो भी साहित्य की कला पक्ष, भाव पक्ष गंभीर हैं। किताब अभी छप रही है, 11 तारीख से छपने वाली है, छप जाएगी। आपके सम्मुख हम लाएंगे उस किताब को, और आप लोग उसका आकलन करेंगे, देखेंगे कि कैसी लिखी गई है। मेरा लेखन का तात्पर्य कुछ अपने को महान बनाना नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि समाज सुधरे, समाज के लोग कम से कम किताबों को पढ़ें, साहित्य बनाएं। अपना जीवन अगर हम सार्थक न बना सके तो मौत को तो थोड़ा सार्थक बना लें, ताकि लोग आगे आने पर हमें कुछ दिन के लिए तो याद करें। ऐसे कुछ काम करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, और हम ये करें जिससे हमारा समाज इस मनोवाद से समाज हमारा उद्धार पा सके और आगे बढ़ सके। धन्यवाद। 20 दिन से हमारी तबीयत खराब है। जब मैं 19 वर्ष का था तब हमारे गांव में तिलियाने में रामायण हो रही थी, तुलसीदास रामायण। तो उधर मैं रास्ते पर से हो रही थी, तो रास्ते में मैं खड़ा हो गया, उसको सुनने लगा। तो उस पर खड़े खड़े मैं विचार करता रहा कि जैसे एक तुलसीदास ने रामचंद्र पर बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा, ऐसा महाकाव्य तैयार कर दिया जो भारत के कोने कोने पहुंचा। या ऐसा महाकाव्य हम नहीं तैयार कर सकते हैं? तब मेरी उम्र मात्र 19 वर्ष की थी। मैंने उस पर विचार करके थोड़ा बहुत लिखा, हाँ, ऐसी किताबों से, लेकिन पढ़ता नहीं आया तो उसको मैंने बंद कर दिया। 19, 2, 38 वर्ष बीच में और बीत गए। जब हम 57 साल के हो गए, आज के 4 वर्ष पहले, तब मैंने विचार किया अब जिंदगी के आखिरी दिन हैं, इसे पूरा करना चाहिए। इसके लिए मैंने 27 किताबें बाबा साहब की जीवनी में 27 पुस्तकों का अध्ययन किया। उसमें अध्ययन करके गंभीरता से अध्ययन किया और गहराई से उसका लिखना शुरू किया। लिखने में 3 साल लगा, और 1 साल इसमें कंपोजिंग में गलती सुधारने में मुझे लगे थे। गलतियाँ बहुत आती हैं, सुधारने में बहुत टाइम लगता है। अब वो तैयार हो गया है। इस पर 4 लाख रुपया वहाँ मांगे गए थे संयुक्त प्रकाशन दिल्ली में। इसके लिए 1.5 लाख रुपया मेरे पास इकट्ठा भी हो चुका है, लोगों ने सहयोग दिया है। 1.5 लाख इकट्ठा भी हो चुका है, और इकट्ठा और मैंने 24 किताबें लिखी हैं, और वो धीरे धीरे हमारी छपती रहती हैं, लोगों ने देखी भी होगी। तो बुद्धाय, जय भीम। तथागत बुद्ध महाकारुणिक करुणा के सागर, दया के भंडार को श्रद्धा सुमन अर्पित करते नतमस्तक एवं परम पूज्य बाबा साहेब बोधसत्व को नतमस्तक चरण नमन। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे 2 महान पुरुष लोग जो कि गलगोटिया से
ये श्रद्धेय सुशील हंस जी और दूसरे हमारे धनीराम बौद्ध जी, ये पीएचडी की डिग्री इन्होंने प्राप्त की है। बड़ी खुशी की बात है। और इसके साथ में हमारे आरसी वर्मा जी यहीं पर मौजूद, इन्होंने भी महाकाव्य लिखा है। और हमारे लाला राम निर्भय जी भी लिखे, बहुत काव्य लिखे हैं, बहुत सी किताबें लिखी हैं। और इन सबके अलावा हम अपने यहाँ पर आए हुए सभी लोग वरीयता क्रम के अनुसार सभी को हम क्या कहा कि हार्दिक नंदन बंदन अभिनंदन करते हैं, जो यहाँ पर आकर के ऐसी बेला में आकर के हम सब लोगों को बीच में आए, अपना अमूल्य समय दिया। उनके लिए हम क्या कहें, जो कुछ कहते हैं थोड़ा थोड़ा, ये अंत में उनके लिए यही कहता हूँ, उनके अंदर अपने समाज के प्रति भक्ति का रंग चढ़े और प्रेम का नाता बढ़े। अपने अमर शहीद, अमर महापुरुष और उनके अपने पूर्वजों के इतिहास को कायम रखे। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो कभी शासक नहीं बन सकता। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति बनती है, शक्ति से शासक बन सकता है। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी पर विराम देते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। और सभी भाई बंधुओं को साधु साधु साधु। तथागत गौतम बुद्ध, बहुजनों के नायक, महापूज्य बाबा साहब, आज उपस्थित हमारा समस्त बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें हमारे समस्त भाई और बहनें भी आई हुई हैं, उनका सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं कि एक ज़माना था जब मैं पढ़ता था तो हायर एजुकेशन में मैं ये नहीं जानता था पीएचडी क्या होती है, डीलिट क्या होती है। मेरे समाज में कोई भी आदमी इंटर तक मैंने देखा, नाम से नहीं जान पाया कौन पीएचडी किए कौन डीलिट किए। लेकिन समय बढ़ा, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। हमारे बहुजन भाइयों ने आदेश माना बाबा साहब का, और वो परिणाम हमारे बीच में है। आदरणीय एडवोकेट सुशील हंस जी, धनीराम बौद्ध जी, रामचंद्र करुणाकर जी, इन्होंने इस जनपद का नाम रोशन कर दिया, नाम रोशन किया। साथ ही साथ हमारे मीडिया वालों ने भी इतना बढ़िया प्रचार प्रसार किया कि जिन लोगों ने पढ़ा होगा, बैकवर्ड के लोगों में, सामान्य लोगों में, उनके मन में भी सांप रह गया होगा कि ये लोग पीएचडी करने लगे, डिलीट करने लगे। आज वो बहस करने लायक हमारे सामने नहीं होंगी, हमारे लोगों के सामने नहीं होंगे। ये बेहद एक उत्सव का माहौल है, इतनी ऊंची डिग्रियां हासिल कर लेना। हम तो यहां तक मानते हैं कि जिन्होंने पीएचडी कर लिया, डिलीट कर लिया, तो उनमें क्षमता अगली डिग्री भी प्राप्त करने की जरूर होगी, और साथ ही साथ सामाजिक कार्य करने की क्षमता भी उनकी बराबर मृत्यु तक बनी रहेगी। मैं ऐसा विश्वास करता हूं। अभी हमारे बीच में पुरुषों का है, हमारे बीच में महिलाएं भी हैं, इसी जनपद की महिलाएं हैं, क्योंकि हमारा एक पक्ष चलता है पुरुषों का। हमें दो महिलाएं ऐसी मालूम हैं जिनका मैं अगर आदेश हो तो मैं उदाहरण दे सकूं। तो एक का नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक मेरे घर की स्वयं पुत्र वधू है, जिसने इंटर तक एलपीएस से किया और सिटी मांटेसरी डिग्री कॉलेज से बीएससी किया, एमटी यूनिवर्सिटी से एमएसटी किया। थ्रो आउट उसका 70 से लेकर 75-85% तक नंबर है। और उसके बाद में फिर उसने जेआरएफ किया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप किया, फिर उसके बाद में एसआरएफ किया, सीनियर रिसर्च फेलोशिप किया, फिर गेट पास किया, फिर नेट पास किया, और नेफ्रोपैथी से पीएचडी किया, नेफ्रोपैथी से टीजीआई लखनऊ से पीएचडी किया, और आज भी वो शोध साइंटिस्ट है, पीएचडी वहां पे चलेंगे। इतनी डिग्रियां उसके पास हैं। तो इस महिलाओं में भी इस प्रकार का जज्बा पैदा हो रहा है कि वो हायर डिग्रियां ले रही हैं, वो पीछे नहीं रहनी चाहिए। अंत में हम अपनी बात को विराम देते हुए, और हमारी ये महान विभूतियां जिनमें तमाम हमारे साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, ऐसे लोगों को हमारी ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं उनको हैं। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, दीर्घजीवी हों, और जब तक जिए तब तक समाज का काम करते रहें, ये मेरी शुभकामना है।